जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका लेसन जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूनिट 7 है आपका। अच्छा, इसमें आप जो यूनिट्स पढ़ चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग और डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, ये हम सारी चीज़ें ये दो लेसन हम देख चुके हैं। इसके बाद मैं थर्ड पे नहीं आ रहा, जैसा कि पहले बताया था आपको कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन लेंगे। ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर में है, जैसा कि यूनिट 5 या 6 है क्लास 6 में, और इसी तरह 7 में भी है, और इससे प्रीवियस क्लासेस में भी है। तो ये बहुत आसान चीज़ें हैं आपके लिए, ये नई नहीं होनी चाहिए आपके लेवल के, क्योंकि आपसे छोटे बच्चे जो हैं वो अभी ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये है कि अब इसके बाद जो हमारे यूनिट्स होंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर, वो बेस करते हैं ये सारे, ये जो चैप्टर्स हैं ये 3 से 6 तक ये बेस करते हैं आपके यूनिट 2 पे। यूनिट 2 अगर आपको अच्छे तरीके से आपने उस पर जो है वो कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया है, तो आपके लिए आसानी रहेगी 3, 4, 5 एंड 6। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा टाइम देना मुनासिब समझा, ताकि आप 2 की प्रैक्टिस जारी रखेंगे और साथ में हम यूनिट 7 की तरफ आते हैं। तो ये जो गैप मिलेगा, आपने ये जो सेकंड चैप्टर में जो चीज़ें पढ़ी आपने वो भुलानी नहीं है, उनको अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस में रखेंगे, आपकी डेली उसमें स्टडी होगी। आप जो आपको बताया गया है सॉफ्टवेयर पीसी बेसिक, उस पर आप ये चीज़ें अप्लाई करके साथ प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपके लिए फर्दर जितने भी लेसन्स हैं, क्योंकि आपका ज़्यादा जो बुक का हिस्सा है वो बेसिक लैंग्वेज पर मुश्तमिल है, तो आपको आसानी रहेगी रेस्ट ऑफ द ईयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूनिट 7 है, पेज 89 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। आपको आईटी सीरीज़ की बुक का कहा हुआ है, तो आपने वही फॉलो करनी है। तो हम मूव करते हैं यूनिट 7 पे। ये आपकी यूनिट का लास्ट चैप्टर है, और इसमें काफ़ी डिटेल से वो चीज़ें बताई हुई हैं, बहुत बच्चों के लेवल की हैं। अगर आप देखेंगे और से समझेंगे तो मैं इसका आइडिया जो है वो आपको साथ में कोशिश करूँगा। जो कुछ लेसन्स हैं वो उनको डिलीवर किए थे वीडियो लेसन्स, तो वो भी आपको उनके लिंक्स जो हैं वो भेजूँगा। बट हम इस चैप्टर में देखते हैं, आपने स्टडी मैक्सिमम इसमें ख़ुद करना है, और वो चीज़ें आपने प्रैक्टिकली देखनी है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना होगा, और वो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें गिवन होंगी जो आपको सामने विंडो आएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये एक कंपनी है, इनकी तरफ से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके डिफरेंट वर्जन्स मार्केट में अभी तक चल रहे हैं। मैक्सिमम हमारे जो कंप्यूटर्स हैं पाकिस्तान में वो, और दुनिया भर में भी ज़्यादातर जो कंप्यूटर्स हैं वो विंडोज़ पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसके बाद इनके और भी सॉफ्टवेयर्स हैं। एक इनका जो मोस्ट पॉपुलर पैकेज है ऑफिस के लिए, वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डिफरेंट आपके पास उसके लिए वर्किंग के लिए एक्सेल का सॉफ्टवेयर है उसमें, तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पूरा एक ऑफिस सूट है, उसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, वर्ड। तो अब हम जो इस हमारी बुक का जो हिस्सा है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इनिशियली ये क्या हुआ था कि पहले जो काम होता था, ये सारे पैराग्राफ में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं इसको अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। तो आपने आईटी सीरीज़ की जो बुक है आप वो फॉलो करेंगे। ये जो बुक है इसमें आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, इसमें आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि इसमें उस तरह के नोट्स नहीं हैं, तो आपका टाइम जो है उससे बचत होगी जब आप आईटी सीरीज़ बुक जो है वहाँ से पढ़ रहे हो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो घुमा फिरा कर बताई गई हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट वो चीज़ें जो पैराग्राफ में लिखी हैं वो बता रहा हूँ कि पहले काम किस तरह से होता था कि आपने कॉपी पेंसिल पे लिखा, उस पर अच्छी तहरीर जिसकी होगी, यानी कि जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, वो लोग लिखा करते थे, और वही जो है वो डॉक्यूमेंट होता था, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर पे रखा जाता था। बट क्या हुआ कि जब टाइम गुज़रा तो एक मशीन ईजाद हुई जिसका नाम था टाइपराइटर। अब टाइपराइटर जो है वो क्या होती थी कि उसकी आवाज़ इतनी होती थी, और वो सारी चीज़ें आपने उसका भी इंट्रोडक्शन 9th क्लास में आप ले चुके हैं जब आपने प्रिंटर्स के बारे में पढ़ा था।
तो अगर आपने मज़ीद टाइपराइटर के बारे में देखना हो तो आपको वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी, वहाँ पे आप देखेंगे कि वो कितने शोर मचाती थी। और तो वो काफ़ी अरसा वो चलती रही, तकरीबन 20-25 साल जो है वो, बल्कि इससे ज़्यादा अरसा, क्योंकि अंग्रेज़ जो यहाँ पे थे हमारे जो आजकल पाकिस्तान और इंडिया दो मुल्क हैं, तो यहाँ पे पहले बरसग़ीर जिसे कहते थे, सब कॉन्टिनेंट, तो उस वक्त से क्या था कि टाइपराइटर उन्होंने लोग रखे हुए थे जो इसके लिए इसकी प्रैक्टिस करते थे और ऑफिसेज़ में काम करते थे। तो उनका टाइपराइटर पे काम होता था, जो भी ऑफिशियल लेटर डॉक्यूमेंट्स होते थे वो सारे टाइपराइटर पे टाइप किए जाते थे। अब क्या होता था कि वो मशीन उसका एक तो शोर ज़्यादा था और उसमें इस तरह के फ़ीचर्स नहीं थे, फॉर्मेटिंग यानी कि जिस तरह की जाती है कि आपने अगर हेडिंग देनी है वो किस तरह की हो, तो वो एक ही जैसा उसमें कंटेंट होता था कि अल्फ़ाबेट्स एक ही तरह के होते थे। तो क्या हुआ कि साथ साथ वक्त की ज़रूरत पड़ते पड़ते उन्होंने कहा कि उसमें अब ऐसा होता था कि आपसे गलती अगर हो जाए तो आप मिटा नहीं सकते, मिटाएंगे उसके लिए इरेज़र है, वो स्पेसिफ़िक सैंड का बना हुआ होता था इरेज़र, वो यूज़ करते थे ताकि आप उसको रेज़ करें, मिटाएं, और फिर वहाँ पे उसको आपको पेपर जो है वो ख़ुद उस पर रखना पड़ता था उस पोजीशन पे जहाँ पे आपने टाइप करना स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये काफ़ी सारी उसमें मुश्किलात थी वर्तन में। तो फिर क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ जब कंप्यूटर जो है वो इतना इवॉल्व होके आया, तो उसके बाद क्या हुआ कि कंप्यूटर पे ऐसे सॉफ्टवेयर जो है वो बनने लगे जो जिन पे इस तरह की सारी चीज़ें आप टाइप करके उनको सेव कर लेते और जब उसका प्रिंट आउट चाहिए या वो चीज़ें आप कर लेते थे। तो इस तरह से काम होने लगा ऑफिसेज़ में। बाद में इवॉल्व होते होते ये चीज़ें ऐसे हो कि ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जिन्होंने ये जो है वो जितनी भी टाइपराइटर्स के जो मसाइल थे वो हल कर दिए, क्योंकि आपको इरेज़ जो करना पड़ता तो बैक स्पेस की आपने प्रेस की और वो इरेज़ हो गया। आपको बार बार जो है वो पेज इधर उधर नहीं करना पड़ रहा, ना कोई इंक जो है वो या रिबन लगाना पड़ रहा है, ना कुछ, ना कोई शोर है, तो ना इतना हाई की जो है वो आपको प्रेस करनी पड़ेगी, स्ट्रोक जो है वो उसका, क्योंकि वो उसके लिए आपको हैमरिंग, क्योंकि वो जाके पेज पे करता है, तो फिज़िकली वो जो एक्टिविटी होती थी उसके लिए उसको ज़ोर से जो है वो दबाना पड़ता था जो कीज़ थी टाइपराइटर की। तो ये काम जो है वो मसाइल हल हो गए। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक वर्ड प्रोसेसर के नाम से एक एप्लीकेशन आई जो किस लिए यूज़ होती थी कि फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट्स। करते करते माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लॉन्च किया, ये 90s के बाद की बात है। तो क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जिन्होंने बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट ने, उन्होंने क्या किया, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बनाया जिसको नाम क्या दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अब आजकल उसके डिफरेंट जो है वो वर्जन्स जो है मार्केट में हैं, कुछ प्रीवियस हैं वो ऑब्सलीट हो चुके हैं, वो अब यूज़ में नहीं हैं, क्योंकि वो प्रीवियस जो वर्जन्स थे विंडोज़ के उनके साथ काम कर रहे थे, अब आज के साथ वो कंपेटिबल नहीं है। और इन्होंने साथ में उसमें जो वर्किंग थी वो इजाफ़ा कर दिया, साथ साथ अच्छे फ़ीचर्स आ गए, फॉर्मेटिंग फ़ीचर आ गए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है कि एक लाजमी जो है वो टूल है। आप कहीं भी किसी ऑफिस में चले जाएं तो उनके लेटर्स पैड के तौर पे जो यूज़ कर रहे होंगे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उनके पास होगा, वहाँ पे वो सारी चीज़ें टाइप करते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग जिस तरह की भी करनी होती है, और फिर उसका प्रिंट आउट होता है, जो भी उनका ऑफिशियल जितना भी रिकॉर्ड है सारा काम इस पर हो रहा होता है। तो टाइपराइटर अब आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपको ऑलमोस्ट ऑल ओवर जितना भी आप देखें मोस्टली ऑफिसेज में आपको यही काम करता हुआ नज़र आएगा। इधर इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं किसी छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में, या कहीं ज़्यादातर ब्रांचेज़ हैं जिनकी बैंक्स हैं और इधर उधर जहाँ भी, तो इसको प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है कि मीन के आप जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका सारा काम इस पे हो रहा होगा। इंडिविजुअल्स जो अपना काम कर रहे होंगे, नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, वो भी इस पे कर रहे होते हैं कि उस पर टाइप कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें असाइनमेंट्स बना रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो इस पे मुख्तलिफ जो है वो आपके पास इसमें आपके पास ऐसे टूल्स हैं कि आपने इसमें ग्राफिक्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, आप इसमें स्प्रेडशीट यानी कि जो
कॉलम और रोज़ की फॉर्म में डाटा जो है वो टेबल्स की सूरत में वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चार्ट्स और ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़ीचर्स हैं जो आजकल हैं, उनमें मज़ीद फ़ीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास इसके स्क्रीन के जो हैं वो आपको नज़र आएंगे, वो ओल्ड वर्जन का, यानी कि 2003 का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 का जो एडिशन था, उसमें जो फ़ीचर्स थे यहाँ पे उनको बताया गया है। तो आजकल जो आपको उससे ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें मज़ीद कौन से करैक्टर्स हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होने चाहिए, तो वो जितने भी हैं वो आपको ये लिस्ट करने आने चाहिए। वो मैं वन बाय वन उनको बताता हूँ कि फास्ट एंड इजी डॉक्यूमेंट्स आप इस पर क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के करैक्टरिस्टिक्स में एक बात ये भी है। दूसरा है कि आपने टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट्स वाला पॉइंट जो है वो टेम्पलेट्स का लिखा हुआ है। टेम्पलेट्स का मतलब है कि आप जो है वो पहले से कोई चीज़ आपके पास बनी हुई होती है सैंपल के तौर पे, और आप वही उठाते हो, उसी को जो है वो फॉर्मेटिंग सारी चीज़ें उसमें हुई होती हैं, और उसी सैंपल को यूज़ करते हुए आप कोई अपना लेटर, कोई जो है वो जर्नल्स का मतलब है कि आपने ये जो जर्नल लिखा हुआ ना, ये इसका मतलब होता है कि कोई आप रिपोर्ट कर रहे हो। जो अखबार जिस तरह सहाफ़ी होते हैं ना, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जर्नल्स वगैरह कहते हैं, यानी कि कोई जिस तरह आप कहते हैं कि ये मैगज़ीन वगैरह है उस तरह की। तो आपको सारी चीज़ें उसमें पहले से फॉर्मेटिंग हुई मिलेंगी। फैक्सेस हैं, कैलेंडर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको टेम्पलेट्स के तौर पे मिलेंगी। इनकी वेबसाइट पे लिंक्ड होती हैं, वो आप कनेक्टेड हैं तो वहाँ से भी डाउनलोड हो जाती हैं। कुछ ऑफलाइन पड़ी होंगी, यानी कि जब आप इंस्टॉल करोगे उसके साथ होंगी, वो आप यूज़ कर सकते हो ताकि आप क्रिएट कर सके हो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आप एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा क्या हो सकता है, बिल्ट इन स्पेल चेकर एंड ग्रामर। तो बिल्ट इन का मतलब है कि पहले से इसमें मौजूद है स्पेल। अब टाइपराइटर की जब बात होती है, वहाँ स्पेलिंग आपके गलत हो गया, आप मिटाते रहो, ये करते रहो, और मुश्किल होता था। या इवन के टाइप आपने किया हुआ है कंप्यूटर पे, नोटपैड भी प्रोग्राम है, बट वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो इसमें क्या है, स्पेल चेकर और ग्रामर चेकर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी कहीं पे आपकी मिस्टेक्स होती हैं ना इंग्लिश की, जैसे ग्रामर की मिस्टेक है, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो वो क्या करेगा, कहीं पे अब जो है वो कहीं पे आता था फुल स्टॉप आता था, आपने नहीं लगाया हुआ, वहाँ पे आपको हाईलाइट करके बताएगा, अंडरलाइन कर देगा कि यहाँ पे मिस्टेक है, तो वो आपको सजेशन भी देगा। तो ये स्पेल चेकर इसमें ऑलरेडी काम कर रहा होता है। F7 अभी बता रहा हूँ, इसके लिए शॉर्टकट की है, आगे भी ये आएगी, तो ये आपको शॉर्टकट कीज़ भी आनी चाहिए। इसके एंड पे आपको काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज़ भी बताई गई हैं। टू प्रोवाइड ऑटो करेक्शन बाय जस्ट माउस क्लिकिंग, ठीक है। आपको जब सजेस्ट की बात कर रहा हूँ कि स्पेल चेकर जो है वो आपको अंडरलाइन करता है, और रेड कलर जो है वो लाइन होगी, किसी भी कहाँ पे मिस्टेक उसको नज़र आती है तो वो उसको अंडरलाइन कर देगा। फिर आपको सजेस्ट भी कर होगा, राइट क्लिक आप करेंगे, आपको सजेस्ट कर होगा, आप सिंगल क्लिक पे कोई वर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं और वो क्या होगा, करेक्शन हो जाएगी, ऑटो करेक्शन। इसके बाद है कि ऑटो टेक्स्ट एंट्री। ऑटो टेक्स्ट एंट्री जो है वो ऐसा शॉर्टकट के आपको लॉन्ग टेक्स्ट या पैराग्राफ जो है वो आपने इंसर्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली वो आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको यानी कि टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट वो आपको टेम्पलेट्स बनी हुई मिलती हैं, आप किस तरह का टेक्स्ट बॉक्स एंटर करना चाहते हो, ये इसके फीचर्स में है। ये सारे हम करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। इसके बाद और क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं जी, कि आप मल्टीपल हार्ड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, यानी कि आपको बार बार नहीं करना। टाइपराइटर पे क्या होता था, जब कि आपको या तो जाके वो फ़ोटो स्टेट करवानी है, या अगर फ़ोटो स्टेट मशीन जिस वक्त नहीं थी तो क्या होता था, जितनी भी कॉपीज़ हैं वो आपको अलग अलग, एक पेज की 10 कॉपीज़ हैं तो वो सारे क्या होंगे, अलग अलग, हर एक वो टाइप कर रहा होगा, तो मुश्किल होती थी कि 10 बंदे वो लगेंगे या एक बंदा बार बार जो है वो उनको 10 टाइम्स टाइप करेगा, तो मुश्किल होता था। ये क्या है कि इस पर आपने एक दफ़ा कॉपी बना के सेव कर ली, उसको जितने टाइम्स मर्जी आप जो है वो प्रिंट आउट कर सकते हो।
तो मल्टीपल हार्ड कॉपीज़ का मतलब है जो प्रिंटर से जो कॉपी निकलती है वो हार्ड कॉपी होती है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी जो आपके कंप्यूटर में है किसी डॉक्यूमेंट की, हार्ड कॉपी वो है जो आपको प्रिंट आउट के तौर पे आती है। इसके बाद है कि आपको ये फैसिलिटी इसमें होती है कि आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। एग्जिस्टिंग का मतलब आपने पहले काम करके सेव किया हुआ था, वही आप दोबारा ओपन करना चाहते हो। और इसके अलावा सेव डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज़, आप मुस्तकबिल में आपको दोबारा किसी डॉक्यूमेंट की जो आपने काम किया हुआ है वो ज़रूरत पड़ सकती है, आप सेव कर लेते हो। बाद में किसी भी वक्त आप क्या कर सकते हो, जब आपको चाहिए आप ओपन कर सकते हो। ये एग्जिस्टिंग वाली बात ही होगी। इसके बाद है कि आपने यानी कि डॉक्यूमेंट सेव किया, जो पहले एग्जिस्ट करता है वो ओपन किया, ये चीज़ें हो गई। और एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के इसमें फ़ीचर्स काफ़ी सारी हैं और उनको यूज़ करना आसान है, ठीक है। कहीं पे आप बोल्ड या इटालिक लिखा होता है या अंडरलाइन कहीं पे करना है, कहीं पे आपको लिखा हुआ आता है x⁻², ये सारी चीज़ें, क्योंकि कैसे आपके पेपर भी आप देखते होगे वो कहीं पे नंबरिंग हुई होगी, ये आपको डॉट्स जैसे ये नज़र आ रहे हैं, ये बुलेट्स नज़र आ रही हैं, ये क्या है कि आपको ये सारी चीज़ें करना इसमें आसान होता है, ये फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो ये फ़ीचर्स इसमें काफ़ी सारे हैं, इनको यूज़ करना आसान है। अब इसके अलावा अनडू और रीडू आपके पास फीचर्स हैं इस पर, यानी कि आपने टाइपिंग की और आपने कहा कि ये नहीं करनी थी, तो आपने क्या किया, या आपने कोई टेक्स्ट इरेज किया और आपने नहीं करना था, आप क्या करते हो फिर उसको अनडू करते हो, तो वो जो आपने इरेज किया होता है वो दोबारा से वहीं पे आ जाता है। इसी तरह आपने एक एक्शन जो है वो अनडू किया, उसको रीडू करना है तो भी हो जाता है। इसके अलावा क्या है कि आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस टूल भी है। यहाँ पे आपने एक स्टोरी लिखी, उसमें एक नाम था, आपने कहा ये तो चेंज करना है, नाम कोई और आना चाहिए, या एक कोई वर्ड था वो जहाँ भी जितनी दफ़ा भी आया है, तो एक तरीका ये होता है कि आप उसको हर पेज पे तलाश करें, वो तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करते हो कि आपने फाइंड इसमें किया, वो वर्ड फाइंड करेंगे और फाइंड करके आप उसको जिस वर्ड के साथ रिप्लेस करना है वो वर्ड टाइप करोगे रिप्लेसमेंट में, तो वो सब जगह को जितनी जगह वो वर्ड होगा सबको ढूंढ के उसको रिप्लेस कर देगा। ये इसका फ़ीचर है। इसके बाद एक और फ़ीचर के आपको इसमें टेबल्स, पिक्चर्स और ये सारी चीज़ें इंसर्ट करना आसान होता है, और फार्मूलाज और कोई भी इक्वेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और इसमें बेस्ट फीचर्स है वो कि आप डॉक्यूमेंट जो है वो HTML फॉर्मेट पे सेव कर सकते हो। HTML फॉर्मेट यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये अगर आपने 6-7 पैरामाउंट बुक पढ़ी है तो वहाँ पे है, और अभी जो 9th इस वक्त नई आई है उनके लिए न्यू बुक में HTML का अगेन जो है वो कुछ लेसन जो इंक्लूड किए गए हैं। तो ये बेसिक वेब लैंग्वेज है HTML, तो उस फॉर्मेट पे भी आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं अवेलेबल जिन पे आप इनको सेव कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को। तो ये फीचर्स जो हैं वो कुछ लोवेस्ट वर्जन्स हैं, जो इससे कम वाले होंगे 2003 पे, वहाँ पे ये नहीं होंगे। अब जो ये जो फ़ीचर्स गिनवाए जा रहे हैं इससे कई ज़्यादा फ़ीचर्स हैं वो अब जो वर्जन चल रहे हैं उनमें ऐड हो गए हैं। तो इसमें लोडिंग प्रोग्राम, आप यानी कि प्रोग्राम आपने ओपन कैसे करना है, आपको पता है कोई भी प्रोग्राम ओपन कर लेकिन आप स्टार्ट मेन्यू में जाते हो, वहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज़ वगैरह या जिसमें भी आपने यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्राम्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स हैं और वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये इस तरह से आपने ओपन कर लिया। तो ये तो है कि ओपन करने का तरीका क्या है। अच्छा, दूसरी चीज़ स्क्रीन लेआउट आपको दिया गया है, इसमें मुख्तलिफ़ मेन्यूज़ और ये सारी चीज़ें लेबल की गई हैं। ये ऊपर जो फाइल, एडिट, व्यू ये नज़र आ रहा है, ये है मेन्यू बार। मेन्यू बार इसमें ये डिफरेंट मेन्यू नेम्स हैं। फाइल मेन्यू में ये ड्रॉप डाउन लिस्ट, एक आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, फाइल पे क्लिक करोगे, एडिट पे क्लिक करोगे, एडिट मेन्यू आएगा, व्यू पे इस पे डिफरेंट एक मेन्यू कोई लिस्ट आएगी, वहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये आपको दो टूल बार्स बताई गई हैं, एक है स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग टूल बार। एक स्टैंडर्ड टूल बार है और दी सेकेंड इज़ फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार पे आपको ये नज़र आएंगी जहाँ पे
ये आप विंडो ओपन करोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको गिवन होंगी। इसमें टाइम न्यू रोमन्स और ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हुआ है, फिर ये बोल्ड है, इटालिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग में आती हैं। स्टैंडर्ड टूल बार का मतलब है कि ऐसे टूल बार जिस पे कट, कॉपी, पेस्ट इस तरह की चीज़ें होती हैं, सेव का ऑप्शन है जैसे कि ये सारी चीज़ें, या प्रिंट का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें आपके पास स्टैंडर्ड टूल बार कहलाती हैं। जहाँ पे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट और इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो क्या कहलाएगी, वो आपका फॉर्मेटिंग टूल पर। दोनों में ये डिफरेंस है। इसको दोबारा से सुनना, यही बात मेरी, तो आपको जो बुक में लिखा है वो समझ आ जाएगी। अच्छा, अब टास्क पैन क्या है? टास्क पैन ये आपको साथ में बता रहा होता है। ये अब न्यूअर वर्जन्स में इसका हो सकता है कि आउटलुक डिफरेंट हो। ये जो अभी आपके सामने 2003 की स्क्रीन शॉट है, तो उसमें आपको ये साइड पे मेन्यू नज़र आ रही, ये लिस्ट नज़र आ रही है फाइल्स की, या इसमें आप डॉक्यूमेंट्स, वो टास्क पैन जिसे आप कहते हैं, तो हो सकता है ये किसी मेन्यू का हिस्सा बना दिया गया हो लेटर वर्जन्स में जो अभी आजकल चल रहे हैं। तो पहले 2003 में कैसा था कि आपको टास्क पैन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सा जो है वो किस तरह की टेम्पलेट ओपन करना चाहते हो, यानी कि पहले से कोई आपको फॉर्मेट दिया गया है वो ओपन करना चाहते हो, या कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, या कोई वेब, जिस तरह का आप डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर सकते हो, या एग्जिस्टिंग करना, जो पहले आपने काम किया हुआ था उनमें से कोई सिलेक्ट करना चाहते हो, वो अगर लिस्ट में होगा, या वहाँ से मज़ीद कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये टास्क पैन में ये चीज़ें होती हैं। दूसरा आ गया कि स्क्रॉल बार्स, ये हर किसी, कोई भी सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल बुक रीडिंग है, जैसे अब मेरे पास ये है, इसमें मेरे पास ये राइट साइड पे देखें, ये स्क्रॉल बार है, ठीक है। ये अब मैं इसको अप एंड डाउन कर सकता हूँ। तो स्क्रीन का वो एरिया जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, स्क्रॉल बार्स की मदद से वो नज़र आता है। तो अब इसको अप एंड डाउन करके या राइट लेफ़्ट करके, ये वाली वर्टिकल है फ्रॉम टॉप टू डाउन, और ये लेफ़्ट टू राइट जो होती है ये इसको हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार कहते हैं। ये दोनों स्क्रॉल बार्स हैं। स्टेटस बार जो है वो क्या बताती है कि आपके पास इस डॉक्यूमेंट में जो आपने टाइप किया है कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स हैं, कितने पेजेस हैं, ये सारी चीज़ें ये बता रही होती है स्टेटस बार, कि इस डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है, मीन्स के इसमें कितने पेजेस हैं, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने आपके पास उस पर लेटर्स हैं। ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटस बार पे मिलती है। तो इन्होंने ये कम चीज़ें जो है वो लेबल की हुई हैं, इससे कहीं ज़्यादा आपके इसमें देखें तो जो प्रीवियस, जो अभी आपसे जूनियर क्लासेस हैं उनमें दी गई हैं, क्योंकि उनके लेवल पे जो चीज़ दी गई है तो आपके शायद यहाँ पे उससे कम ये डिटेल हो, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इस पे टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, डॉक्यूमेंट विंडो क्या है। डॉक्यूमेंट विंडो आप देख लें कि डॉक्यूमेंट विंडो किसको कहेंगे, जिस पे ये सारा काम आपने करना है। जैसे कि ये पूरी डॉक्यूमेंट विंडो है, तो इसमें ये जो वर्क एरिया है, ये सफ़ेद वाला ये जो एरिया है, ये यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने टाइप करना होता है। ये जो एरिया है इधर आपने टाइप करना होता है। तो इसका मैं अभी आपको स्क्रीन ओपन करके भी बताता हूँ कि 2010 का जो वर्जन है वहाँ पे किस तरह की ये आपको स्क्रीन लेआउट है। ये सारी चीज़ें, व्यू बटन भी आपको बताया, स्टेटस बार भी, तो ये आपको जो है आप देखेंगे ये सारी चीज़ें उनकी डिटेल बताई हुई है, ठीक है। तो आपने ये रीडिंग खुद करनी है। ये जो स्क्रीन में आपको इसका ये ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है, आप किसी भी मेन्यू पे क्लिक करते हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ऊपर ये सॉफ्टवेयर है, PDF रीडर है, इस पर मैं फ़ाइल पे क्लिक किया तो ये देखें ये एक मेन्यू आ गया। ये एडिट पे ये सारा मेन्यू जो वो नीचे लिस्ट के तौर पे आ रहा है ना, इस तो जैसे ही क्लिक किया ये नीचे लिस्ट आ गई। मींस के इसको कहते हैं कि ये ऊपर से नीचे ड्रॉप डाउन के गिरा है, जिस तरह पर्दा गिरता है, तो सेम इज़ दी वे ये जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरा है। तो दिस इज़ दी वे, इसको आप क्या कहते हो, ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस वजह से, या पुल डाउन मेन्यू भी कहा जाता है, ठीक है, इन मेन्यूज़ को।
तो ये इनकी सिंपल डेफिनेशन मैंने अपने वर्ड्स में बताई। आल्ट टी का क्या मतलब है कि आल्ट टी प्रेस करने से, आल्ट और आल्ट के साथ आप कॉम्बिनेशन प्रेस करते हो। अब देखना यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में जब मैं आल्ट प्रेस करता हूँ आल्ट, तो ये देखें ऊपर ये वाले एक्टिव हो गए हैं। मेन्यू के जो जितने भी नेम्स हैं मेन्यू बार पे, वो देखें आल्ट मैंने दोबारा प्रेस करता हूँ, इधर इस जगह को देखिए, यहाँ पे आल्ट में दोबारा प्रेस करूँगा तो ऊपर फाइल एडिट और ये देखें इनके जो कीज़ थी वो हट गई हैं जो अंडरलाइन किया हुआ था। अब दोबारा आल्ट प्रेस करने से ये एक्टिव हो गई हैं। अब अगर मैं आल्ट के बाद ई प्रेस करता हूँ तो एडिट मेन्यू आ जाएगा। मैं दोबारा आल्ट प्रेस करता हूँ तो ये हट गया। आल्ट ई आप करेंगे तब भी ये कम्बिनेशन आ गया। आल्ट एफ़ करते हैं तो फाइल मेन्यू। मींस कि यही चीज़ जब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती है तो सेम इसी तरह ये काम करते हैं कि आल्ट के कम्बिनेशन के साथ ये काम करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आल्ट एच करोगे, आल्ट एच तो ये हेल्प आ गया, तो आल्ट प्लस जो फर्स्ट लेटर ऑफ मेन्यू नेम है वो आ जाता है, ठीक है। तो वो एक्टिव हो जाएगा। अंडरलाइन जब होता है मींस कि ये एक्टिव हो गया। फिर आप वही लेटर प्रेस करना होता है आपने जो अंडरलाइन है। तो ये इस तरह से काम करता है। शॉर्टकट मेन्यूज़ इसमें डिफरेंट वो किस तरह से काम करते हैं, उसमें टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार और मेन्यू, उसमें फॉर्मेटिंग टूल बार का मैंने डिफरेंस बताया। वही चीज़ें आपके पास उसमें लिखी हुई भी होंगी। आप IT सीरीज़ बुक से पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। यही चीज़ें, ये जो बार दी हुई है ये वाली, ये है स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। इस स्टैंडर्ड टूल बार पे आपको जितने चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। उस पे सबसे पहले क्या है, नंबर 1, नंबर 2, ये सारी चीज़ें उनके नेम और डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई हैं। इसके बाद आप देखें तो इन्हीं की वो डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार क्या है वो मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं फॉर्मेटिंग टूल बार में, वो ये देख लें आप कि ये है। और इसमें आपके पास फर्स्ट वो क्या है, स्टाइल है। के बाद ये सेकंड आपके पास फ़ॉन्ट है। नंबर 3 आपके पास क्या फ़ॉन्ट साइज़ है, ये बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। तो हर नंबर पे जो चीज़ें आती हैं अकॉर्डिंगली उनको बताया गया है, उनकी डेफिनेशन, उनका जो भी डिटेल है वो बताई गई है। तो ये मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, आप इनको प्रैक्टिस भी करेंगे। आपके सामने अभी मैं जो डॉक्यूमेंट विंडो है वो ओपन करता हूँ तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। स्टेटस बार आपको क्या चीज़ें बता रही होती है, वो ये सारी चीज़ें। करंट पेज क्या है, करंट सेक्शन कौन सा है, और जो पेज की सारी डिटेल्स हैं वो हर तरह की वो बता रही होती है स्टेटस बार। स्क्रॉल बार्स का बताया ऑलरेडी हम देख चुके हैं। रूलर बार किस लिए यूज़ होती है कि आपने पेज के लेफ़्ट और राइट पे जो एरिया आपको ब्लैक नज़र आता है, जिन्हें आप मार्जिन कहते हो, वो आप वहाँ से सेट करते हो रूलर बार से, ठीक है। और इसका यही पर्पज़ होता है, ये डिटेल में लिखा हुआ है। व्यू बटन्स हैं कि आपने डॉक्यूमेंट का व्यू जो है वो नॉर्मल करना है कि आपको या नॉर्मल से बड़ा नज़र आए आपको, ताकि टाइपिंग करने में, काम करने में, रीड करने में आसानी हो। एक्चुअल साइज़ उसका वही रहता है जो पेज पे आएगा, जो आपने फ़ॉन्ट सेट किया हुआ है, बट उससे बड़ा व्यू आप कर सकते हो। तो आपको बड़ा नज़र आए या चेंज करना चाहते हो व्यू तो आप कर सकते हो। इसके बाद डिफरेंट व्यू आपको उनके नाम बताए गए हैं। फुल स्क्रीन में आपके पास रीडिंग मोड होता है, मींस कि जब आप रीड करना चाहो जस्ट डॉक्यूमेंट को। और हाउ टू ओपन ए डॉक्यूमेंट, हाउ टू सेव डॉक्यूमेंट, उसके लिए शॉर्टकट कीज़ हैं। अब जो मैं आपको असाइन कर रहा हूँ वो कहाँ तक है जी, आपका सेविंग ए डॉक्यूमेंट तक आप कर लेंगे। हाउ टू सेव ए डॉक्यूमेंट वहाँ तक, तो बल्कि क्लोजिंग तक कर लें। फिर अब साथ में मैं विंडोज़ का ये, क्योंकि ये चीज़ें इसको मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। इनका एक इंट्रोडक्टरी लेसन है, वो मैं उसका लिंक भी साथ में भेजूँगा। तो जो जूनियर क्लासेस के लिए मैंने बनाया था तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको यहाँ पे ओपन करके बताता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो 2010 का वर्जन किस तरह का है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 उसका वर्जन आपको इस तरह का नज़र आता है। उसमें स्क्रीन किस तरह की है ये देखें। आपके पास पहले वहाँ पे जो है 2003 की बात हो रही है, वहाँ पे मेन्यू ड्रॉप डाउन होता है। जैसे
लेकिन अब मैं जिस पे भी टैब पे क्लिक कर रहा हूँ, ऊपर देखें इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये एक रिबन इस तरह से आ गई, कोई नीचे चीज़ नहीं आ रही, ड्रॉप डाउन नहीं हो रही। तो ये वर्जन्स का डिफरेंस है। 2003 में ऐसे होता था कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होती थी, ठीक है। तो ये इन वर्जन्स का डिफरेंट है। यहाँ पे और तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ये फॉर्मेटिंग है, इसमें ज़्यादा सारे टूल्स आ गए हैं। यहाँ पे दोनों बार्स को मिक्स कर दिया गया है, यानी कि स्टैंडर्ड टूल बार और जो आपके पास दूसरी बार है जिसमें फॉर्मेटिंग टूल बार है, उन दोनों को इकट्ठे कई जगह पे रखा गया है। वहाँ पे था कि आपको अलग से वो चीज़ें नज़र आती थी। तो ये डिफरेंस है। ये वाले जो टूल्स हैं, आपको क्लिपबोर्ड जो नज़र आ रहा है जैसा कि जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट है, ये वाले क्या हैं, स्टैंडर्ड टूल बार हैं। ये ऊपर जो सेव है, ये वाले फाइल सेव एज, ये सारी या प्रिंट वगैरह के, ये आपको ये जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये वाले क्या हैं, स्टैंडर्ड टूल बार हैं। ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ये वाले आपको स्ट्राइक थ्रू है, या आप जैसे लिखते हो कि सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट जैसे पावर में लिखते हो, इसी तरह आपने फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, चेंज केस वगैरह, ये भी आपके आएगा। चेंज केस किस तरह का होता है कि आपने कैपिटल लिखना है, सारा लोअर केस में हो, सेंटेंस केस में हो, ये चीज़ें भी आप इसमें देखेंगे। तो या बुलेट नंबरिंग है, आपको लाइन नंबर आना चाहिए, हेडिंग किस तरह की हो, ये सारी चीज़ें आपको किस में नज़र आती हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार में। तो ये डिफरेंस है मेनली। अब स्क्रीन पे देखें, फाइंड एंड रिप्लेस का जिक्र हमने किया, वो चीज़ें आपको ये राइट साइड पे नज़र आ रही हैं। फाइंड रिप्लेस किस तरह से काम करता है, ये देखें, ये वाला है आपका स्टेटस बार। इस पर यह बता रहा है कि डॉक्यूमेंट की टाइप कौन सी है, लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है, इसमें पेज कितना है, पेज नंबर कौन सा है, टोटल कितने पेजेस हैं, इसमें नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने हैं। तो अभी तक हमने कुछ टाइप नहीं किया तो ये ज़ीरो बता रहा है। इसी तरह ये व्यू है, व्यू में आपको ये प्रिंट लेआउट है, ये फुल स्क्रीन है, रीडिंग के लिए यूज़र, वेब लेआउट है, आउटलाइन है, और इसी तरह ड्राफ्ट के तौर पे आपको दिखाई दे रहा हो। यहाँ से आप इसका ये साइज़ चेंज कर लेते हैं, ये ताकि आपको बड़ा नज़र आए अपने एक्चुअल साइज़ से, ताकि आपको रीडिंग करने में या टाइप करने में आसानी हो। तो ये है इस सारे, ये 2010 का वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो इसके बाद आपने यानी कि यही चीज़ें उसमें देखनी है, उनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कुछ मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ उसका साथ में, तो वो भी आप देखेंगे तो उससे ज़्यादा आपको। बट इसका ये जो लेसन है, ये प्रैक्टिकली आप जब आप करेंगे, कोई यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लास के लिए, छुट्टी के लिए जो एप्लीकेशन लिखते हैं वही आप यहाँ पे टाइप करें, वो किस तरह से होगी, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उसमें, फिर आप अच्छे तरीके से सीख सकोगे कि ये किस तरह से काम होता है, ठीक है। तो ये जो आपको पेनाफ्लेक्स पे या इधर उधर ये नज़र आता है, तो बेसिकली ये इन्हीं टूल्स को यूज़ करके फिर एक इमेज के तौर पे सेव करके, और फिर या आपको प्रिंट किए गए होते हैं डिफरेंट, उसमें लेटर्स वगैरह हैं, या आपके रोल नंबर स्लिप्स हैं, इस तरह की। तो मेनली तो यही चीज़ें यूज़ होती हैं, बाद में एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग को यूज़ करते हुए वो आपके तक पहुंचती हैं। कोई भी लेटर है आपका बोर्ड की तरफ से होते हैं कुछ भी, तो यही सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, वर्ड प्रोसेसर्स कहते हैं इन सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो ये आज का आपका लेसन है। अस्सलाम वालेकुम। तो आपने क्लोज डॉक्यूमेंट तक इसको पढ़ना है, हम एडिटिंग से नेक्स्ट जो है अपना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आप सीखेंगे तभी कि आपने ज़्यादा टाइम जो है वो आप देंगे इसकी प्रैक्टिस को।